हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक्स एंड इंट्राडे ट्रेडिंग सब अच्छी जा रही होगी। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं वो हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, किस तरह से हम ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना जो है इंट्राडे में अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी 40% है और हमारी लॉस की प्रोबेबिलिटी 60% है तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो आपने सुना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो आप इंट्राडे में एक सक्सेसफुल जो है इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप एक चीज़ जान लो कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ठीक है, मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, किसी में भी आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लेना। पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इस तरह से जब आप ट्रेड करने आएंगे ना मार्केट में, आपको इस तरह से सोचना है कि भाई मैं एक इंसान नहीं हूं, मैं एक रोबोट हूं। ठीक है, क्या सोचना है आपको कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक रोबोट हूं। जब भी मेरा सेटअप बन जाएगा, जब भी मेरा सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड ले लूंगा, और अगर मेरा एसएल हिट हुआ तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब आपको मैं बाद में समझाऊंगा कि किस तरह से हम इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, किस तरह से हम इसको रिस्क मैनेजमेंट करेंगे इसमें। ठीक है, अपना आपको पहले ये जान लेना है कि मैं एक रोबोट हूं, कोई आपको ह्यूमन इमोशन नहीं लेकर आना है आपकी ट्रेडिंग के बीच में। अगर आपने ट्रेड लेने से पहले आपको जितना सोचना है, ठीक है, जब भी आप ट्रेड लेने आ रहे हो मार्केट में, आपने जब ट्रेड लेना है तो अब जितना मर्जी आपने सोचना है, अपना एनालिसिस करना है, आप कर लेना। बट जब आपने एक बार ट्रेड ले लिया, ठीक है, उसके बाद आपको या तो आपका टारगेट हिट होएगा या आपका एसएल हिट होगा, तभी आपको एग्जिट करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इससे पहले आपको एग्जिट नहीं करना। आपको मैंने क्या बोला कि आपको एक रोबोट की तरह बनना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो, वरना मैं एक बात आपको बता देता हूं, प्रॉफिट तो आप कर लेते होंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि प्रॉफिट नहीं बना पाते, आप प्रॉफिट बना लेते हैं, 100% आप प्रॉफिट कर लेते हैं। बट आपको क्या होता है, जब आपका ह्यूमन नेचर बीच में आ जाता है ना, आपके इमोशंस बीच में आ जाते हैं, या तो आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, या आप मतलब प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते, लॉसेस आप जो है लॉसेस उसको बड़े बड़े लॉसेस आप होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, एंड प्रॉफिट को आप होल्ड ही नहीं कर पाते, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, तो चलो पहले मैंने आपको बता दिया कि आपको एक रोबोट बनना पड़ेगा अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, तो बस यही इंपॉर्टेंट बात है। अब बात कर लेते हैं हम अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, कौन सा हमारा इसमें रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैं आपको गंदी से गंदी विनिंग प्रोबेबिलिटी बता देता हूं। अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी, मान लो आपने 10 ट्रेड लिए, ठीक है, उसमें से आपके 4 ट्रेड में प्रॉफिट होता है और 6 ट्रेड में आपका लॉस होता है, मतलब आप मानते हो कि 40% मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी और 60% मेरी जो है ट्रेड लूज करने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब मेरा एसएल हिट होगा। ठीक है, तो उस सेटअप के साथ आपको कौन सा रिस्क मैनेजमेंट लगाना चाहिए जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। चलो चलते हैं, यहां पर आओ, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 40% है, ठीक है, आप देखो आपने क्या किया, आपने ये सिर्फ 1 लॉट वालों के लिए जो 1 लॉट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग करना जिन्होंने स्टार्ट किया है, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। सबसे पहला रूल, आपको रोबोट बनना है। ठीक है, सेकंड रूल, आपको दिन का सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड करना है, प्रॉफिट लॉस हो एक ट्रेड करना है, उसके बाद स्क्रीन को कर देना है क्लोज और दूसरा ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, दिन का एक ट्रेड करना है, ये बात आपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, ओके, तो चलो आपने पहले दिन ट्रेड किया, आपका 1000 का लॉस हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको रोबोट की तरह काम करना है, कोई ह्यूमन इमोशन नहीं लेकर आना। ठीक है, सेकंड दिन आपने ट्रेड किया, 1000 रुपया आपका लॉस हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरे दिन आपने ट्रेड किया, 1000 फिर लॉस हुआ, ऐसे करते करते आपका 5-6 दिन आपका 6000 का लॉस हो गया। जब भी आपका कंटिन्यू लॉस होता है ना, तब आप क्या करते हो, आप स्ट्रेटजी चेंज कर देते हो। सबसे बड़ी बात है, स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी आपको, मैंने बोला है कि आपको एक रोबोट की तरह काम करना है। जो भी आपका सेटअप बनेगा, आपको एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड करना है। ठीक है, यहां पर आपका 6 दिन लॉस हो चुका है, कितने का लॉस दिखाई दे रहा है आपको, 6000 का लॉस हो गया आपका। अभी चलते हैं हम 7वें दिन, आपको इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:2 का फॉलो करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, 1:2 मतलब 1000 का आपको अगर लॉस ले रहे हैं आप, उससे बड़ा आपको लॉस नहीं लेना एक दिन के अंदर। ठीक है, 1000 का लॉस ही लेना है, तो आपको प्रॉफिट भी जब लेना है वो 2000 का लेना है। ठीक है, 7वें दिन आपका 2000 का प्रॉफिट, 8वें दिन 2000 का प्रॉफिट, 9 दिन आपका 2000 का प्रॉफिट, एंड 10th डे भी आपका 9000 का प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर देखो ओवरऑल आपका प्रॉफिट क्या आ रहा है, 8000 के आसपास का आपका प्रॉफिट आ रहा है।
6,000 का लॉस है, 8,000 का प्रॉफिट है, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना बना? 2,000 का। विन रेट आपका 40% है, बट आप फिर भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम इंट्राडे के ब्रोकरेज वगैरह भी काट दें, ठीक है, 500-600 आप ब्रोकरेज वगैरह भी काट दो, तो भी आप 1400 आप एक हफ्ते में अपना प्रॉफिट बना रहे हैं सिर्फ एक लॉट पर काम कर कर। ठीक है, तो इन चीजों को आप समझो। ठीक है, आप एक रोबोट की तरह ही काम करो। अब चलते हैं कि अगर आपको लगता है कि सर हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, 50% तो है, अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूं उसमें मेरे 5 ट्रेड सही होते हैं और 5 ट्रेड मेरे जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं, चलो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम किस तरह से जो है मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा विनिंग रेट अगर आपका 50% है। यहां पर मैंने 5 दिनों का निकाल रखा है 5,000 का लॉस, और यहां पर और 5 दिनों का निकाल रखा है 10,000 प्रॉफिट। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ निकाला है ये मैंने। नेट प्रॉफिट आपका 5,000 का आएगा, 500-600 आप ब्रोकरेज का काट दो 10 दिन का। ठीक है, आपका 4,400 के आसपास का आपका मतलब प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 4,400 या 4500 के आसपास का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो बस आपको सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ही करना है। आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी, आपको ऐसे नहीं कि आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी 80% चाहिए, 90% चाहिए, ठीक है, 99% चाहिए, तो ये सब कहने की बातें हैं। इतनी विनिंग प्रोबेबिलिटी किसी की नहीं होती। ठीक है, अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% भी है, आपने रिस्क मैनेजमेंट अपना सही कर लिया ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो आप प्रॉफिटेबल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता भाई, मेरे भाई, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अब ये तो रही 1:2 की बात। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये आपने ट्रेड लिया, आपने मान लो यहां पर अपना जो था ओके 300 पॉइंट का आपने यहां पर मान लो एग्जांपल के लिए बता देता हूं, 300 पॉइंट का जैसे आपने स्टॉप लॉस लगाया और आपने 600 पॉइंट के आसपास का टारगेट लिया, ये हो गया 1:2। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% है तो क्या हम इसमें कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, वही आपका प्रॉफिटेबल कम हो जाएगा, मतलब आपका प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, जैसे आपने 1:1.5 पर आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने 1,000 का लॉस लिया और आपने 1500 पर प्रॉफिट बुक किया। अगर आप 5 दिन ऐसे करते हैं तब आपका कितना बनेगा, आप मुझे ये बताओ कितना बनेगा? अगर आप 1500 आपका एक दिन का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आप 1,000 का लॉस ले रहे हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा? 75,000। सही है, 75,000 बन जाएगा आपका। तो 5,000 को आप माइनस कर दो, यहां पर आप 5,000 को माइनस कर दो। ठीक है, तब आपके पास कितना बन जाएगा? 1500 के आसपास का बचेगा आई थिंक ना, 25,000 का आपको फिर भी इसमें प्रॉफिट होएगा। ठीक है, 2500 के आसपास का, 2500 के आसपास का फिर भी इसमें प्रॉफिट में रहेंगे आप, मतलब 500 आप ब्रोकरेज का निकाल दो, 2,000 के आसपास का आपने फिर भी इसमें प्रॉफिट किया। ठीक है, तो यही बात है कि आपको सिर्फ अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको किस तरह से करना है, सारी गेम उसी के ऊपर है। ठीक है, रोबोट बनो, मार्केट में रोबोट बनकर काम करो, ह्यूमन नेचर मत लेकर आओ बीच में, कोई इमोशन यहां पर नहीं काम करने वाला। ठीक है, अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उससे आपको लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं तब आपको 100% मार्केट में आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आई होप ये चीजें जो भी मैंने समझाई है आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और फॉलो सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।